हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नया मेथड दैट इज यूलर्स मॉडिफाइड। इन सब में ये जो लास्ट के 3 मेथड से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं और मैं जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन आपको बताते जाऊंगा जस्ट वो फॉलो करो, आंसर आपके आप आ जाएगा। सो नेक्स्ट मेथड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। सिर्फ यूलर्स मेथड भी है और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड भी। यूलर्स मेथड कभी नहीं आता, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड आता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा, हमेशा वो dy by dx ऐसे रहेगा और इनिशियल वैल्यू दिए रहेंगे। ये देखो इनिशियल वैल्यू x0 y0। हम क्या बोलते हैं, पहले से हम हमारे लिए यहाँ पे फिक्स करके आए हैं कि इनिशियल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, x0 y0। तो उन्होंने x0 और y0 दिया है 0 और 1, ठीक है। फाइंड y at x is equal to 0.1 and x is equal to 0.2। तो ये ध्यान में लो कि इसमें एज इफ आप दो प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि पहला प्रॉब्लम क्या है, फाइंड y at x is equal to 0.1। ये पहला प्रॉब्लम मैंने सब कुछ पहले से ही लिखा है ताकि आपको मुझे ऑब्जर्वेशन बताना है, नहीं तो इसमें बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और इसकी वजह से आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगता है। तो मैं जितना हो सके कंफ्यूजन जीरो करने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे एज इफ मैं जो बोल रहा था, इसमें दो प्रॉब्लम है। कैसे, पहले तो आपको y फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 0.1 और बाद में मैं यही फ्लो चार्ट रखूंगा और बस वैल्यूज चेंज करते जाऊंगा, तो आपको सेकेंड प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी y एट 0.2। पहले करेंगे y एट 0.1। हाँ, और ये देखो टेक h भी अभी बताया था लास्ट टाइम। h क्या होता है, स्टेप, यानी इंक्रीमेंट कितना है। जैसे x0 0 से स्टार्ट किया है ना, तो 0 से स्टार्ट किया है x0, तो उसमें 0.1 ऐड करो, कितना होगा 0.1, सो दैट विल बी x1। उसमें और 0.1 ऐड करो, दैट विल बी 0.2, सो दिस विल बी x2। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग। तो x0 0 है, उसमें h ऐड करके ये हो गया 0.1 और h ऐड करके ये हो गया 0.2। तो आपको वही पूछा है कि इस पे ऊपर y at x is equal to 0.1 निकालो, दैट विल बी पार्ट ए, ठीक है। और y at x is equal to 0.2 निकालो, दैट विल बी पार्ट बी, जो हम बाद में करने वाले हैं। ये पूरा मैंने पार्ट ए लिखा है, बाद में पार्ट बी क्या करेंगे, बस मैं वैल्यूज यहाँ पे चेंज करूंगा। क्लियर ये पार्ट आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बोलो, जो दिया है वो पहले लिख के ले लो, x0 0, y0 1, h 0.1 और आपको निकालना है y at x is equal to 0.1। सो लेट दैट x be x1, ठीक है। इस x को क्या नाम दे दिया, x1, जहां पे आपको y निकालना है। तो ये जो 4 वैल्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर से ये पूरा होगा, ठीक है। x0 0 उन्होंने दिया है, उसके लिए y0 1 उन्होंने ही दिया है, h इज इक्वल टू 0.1 ले लो, उन्होंने ही दिया है, और y at x इज इक्वल टू 0.1 निकालो, उन्होंने ही दिया है। तो हमने इसको नाम दे दिया x1, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले f of xy, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहता है dy by dx is equal to, that will be function in x and y, ऑलवेज याद रखो। तो इसको हम नाम क्या देंगे, f of xy is equal to 1 plus xy, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर इसके ऊपर से हमेशा आप इनिशियल वैल्यू वाला फंक्शन निकालेंगे, यानी क्या करेंगे, f of x की जगह पे x0, y की जगह पे y0। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अगेन x की जगह पे x0, y की जगह पे y0। तो फंक्शन जो है हमारा 1 प्लस xy, उसमें xy के इनिशियल वैल्यूज रखने हैं। तो बोलो x0 क्या रखेंगे, 0,
वाई नॉट क्या रखेंगे 1। बस यहाँ पे देख के सब कुछ करना है, अभी इतना याद रखो, ठीक है। 1 प्लस एक्स नॉट क्या रखा 0, वाई नॉट रखा 1, सो 1 और ये 0 दैट विल बी 1। तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या आया 1। ये हमने पहले से ही निकाल के लिया क्योंकि हमें ये आगे यूज करना है। सी दिस इज यूलर्स फॉर्मूला। y1 इज इक्वल टू, अभी y0 के ऊपर से अगले अगले आइटरेशंस निकालते जाएंगे। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये आपका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बोलो y1 इज इक्वल टू y0 क्या है 1। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है, बाकी कुछ नहीं। बोलो y0 इज 1 है ना, प्लस h क्या है स्टेप, ये देखो 0.1, और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट तो हमने पीछे निकाल के रखा है 1। ये देखो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या है 1, तो यहाँ पे इंटू 1 लिख दिया, तो वाई नॉट 1, एच 0.1 और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज 1। तो ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, 1.1 आ रहा है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 1.1 आ रही है। अभी आगे यहाँ पे 4 आइटरेशन दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। नॉट एवरी टाइम देयर विल बी 4 आइटरेशंस। आपको चेक कैसे करना है वो मैं पहले बता देता हूँ ताकि आप उस नजर से देखोगे। अभी देखो मैंने ये जो सर्कल किए है ना, सर्कल, ये आपको क्रॉस चेक करते जाना है। जैसे यहाँ पे y1, यहाँ पे भी मैं सर्कल करता हूं, ये देखो हमें आइटरेशंस कब तक करने हैं ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं ताकि आप उस नजर से देखो। ये देखो 1.1 y की वैल्यू, यहाँ पे y1 और ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा है 1, दैट इज फर्स्ट आइटरेशन। समझ में, यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में 1, इसका मतलब फर्स्ट आइटरेशन, सेकेंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन, मे बी फिफ्थ हो सकता था, सिक्स्थ हो सकता था, या फिर 2 ही आइटरेशंस हो सकते हैं। तो ये डिसाइड कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 1.1। अभी हम इसको एक्यूरेट करना चाहते हैं, एक्यूरेट आनी चाहिए y की वैल्यू, तो उस एक्यूरेसी के लिए आगे हम आइटरेशंस कर रहे हैं। सो फर्स्ट आइटरेशन में देखो इसकी वैल्यू थोड़ी अपडेट हो गई, ये 1.1 था ना, ये क्या आ गया देखो 1.1055, ठीक है। और हमने अपडेट किया, ये तो और भी डिटेल में आ गया 1.1055275, जो जितना भी पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8 डिजिट ले लो एक्यूरेसी बढ़ेगी। हाँ, सो इसके बाद ये राइट, सॉरी ये देखो y1 का फर्स्ट आइटरेशन, y2 y1 का सेकंड आइटरेशन, ये देखो इसमें और इसमें अभी भी डिफरेंस आ रहा है। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी सेम वैल्यू आनी चाहिए। ये और ये सेम है क्या, नहीं है, इसलिए हम सेकेंड आइटरेशन को गए। ये और ये सेम है क्या, नहीं है, इसलिए हम थर्ड आइटरेशन को गए। अभी देखो सेकेंड का फॉर्मूला, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या, नहीं, थोड़ी चेंज हो रही है। देखो 105527, यहां तक क्लियर है, 5 है और यहाँ पे 638 है, तो डिफरेंस आ गया। बोलो आगे बढ़ेंगे, फोर्थ आइटरेशन। अभी देखो ये थर्ड वाली वैल्यू और फोर्थ वाली वैल्यू सेम आ गई। कितने डिजिट तक आ गई, ये देखो 9 डिजिट तक आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे रुकना है। तो समझ में आया क्या आइटरेशन 4 क्यों है। कभी कभी थर्ड आइटरेशन तक ही खत्म हो जाता है प्रॉब्लम, कभी कभी 2 आइटरेशन तक ही प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो मैक्स टू मैक्स एग्जाम में उनको भी मालूम है इसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो मैक्सिमम 4 तक देते हैं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आप बुक में देखोगे 6-7 आइटरेशन भी है, ठीक है। तो 6 और 6, 7 में भी वो सेम आता है। क्लियर, कहां तक जाना है ये मैंने पहले आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि अभी आप उस नजर से देखोगे। सो स्टार्ट करेंगे, बोलो हम यहां तक आए थे राइट। सो फर्स्ट आइटरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यही रिपीट होता जा रहा है, क्या क्या डिफरेंस है मैं बताते जाऊंगा। बोलो अभी जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट निकाले, आगे की क्या निकालेंगे, एफ ऑफ x1 y1। तो एफ ऑफ x1 y1 है ना, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, 1 तो एज इट इज,
है ना। जैसे xy को यहाँ पे लिखा था x0 y0, अभी क्या लिखेंगे x1 y1। तो बस वैल्यूज रख दो, बोलो 1 तो एज इट इज, x1 क्या रखेंगे, ये देखो x1, बस इन चारों की तरफ देखना है। ये देखो x1 क्या है 0.1, उसके साथ y1 हमने पीछे निकाला है 1.1। तो जो पीछे निकाला है ना वो आगे सब्स्टिट्यूट करना है, पीछे निकाला है आगे सब्स्टिट्यूट करना है। दोज आर कॉल्ड एज आइटरेशंस। हाँ, ये देखो 1 x1 है 0.1 और y1 यहाँ पे निकाला हुआ 1.1। ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आ रहा है 1.11। ये करके देखो, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे कॉपी मत करो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप जब खुद से कैलकुलेटर पे करोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, और सीधी मिस्टेक समझ में आएगी। सो f ऑफ x1 y1 आ गया, ये देखो। अभी ये जो मैंने ब्लू बॉक्स में लिखा है ना चार, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्मूला, जो कि हमारा मेथड चल रहा है। मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला है क्या, y1 का, अभी देखो y1 की वैल्यू हमें अपडेट करते जाना है। y1 का फर्स्ट आइटरेशन इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0, ये देखो जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है, f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 जो पीछे निकाला हुआ है, ये पीछे निकाला हुआ हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका मॉडिफाइड यूलर्स का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपका याद चाहिए, ठीक है। अभी पहले से ही और एक बात मैं बता देता हूं, जैसे ये आपको ऑब्जर्वेशन बताया कहां पे रुकना है। अभी ये देखो, ये जो ब्लू बॉक्स वाले मॉडिफाइड के फॉर्मूले ना, उसमें कहां पे डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं। ये मैं पहले ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका कंफ्यूजन में कम कर रहा हूं। हाँ, ये देखो, इसमें ये देखो y0 सेम, h/2 सेम, f of x0 y0, f of x0 y0, f of x0 y0, f of x0 y0 सेम। अभी आगे देखो चेंज, अभी तक चेंज नहीं है, आगे देखो चेंज क्या है। ये देखो f of x1 y1, f of x1 y1 का फर्स्ट आइटरेशन, f of x1 y1 का सेकेंड आइटरेशन, f of x1 y1 का थर्ड आइटरेशन। तो चारों फॉर्मूले में कहां पे डिफरेंस आ रहा है ये मैं पहले से ही बता के रखता हूं। ये देखो y1, ये देखो x1 और x1 भी सेम है, x1 कहां पे डिफरेंस है, y1 का फर्स्ट आइटरेशन, y1 का सेकेंड आइटरेशन, y1 का थर्ड आइटरेशन, ठीक है। तो मैं पहले से क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर, ये देखो पहले मैंने बताया y के वैल्यूज कैसे कंपेयर करोगे, जब तक सेम नहीं आते आइटरेशन चलता रहेगा। दूसरी बात, मैंने ये फॉर्मूले आपको क्रॉस चेक करते हुए जहां पे एक माइनर चेंज है, बाकी सब सेम है। माइनर चेंज कहां पे है, y1 का फर्स्ट आइटरेशन, y1 का सेकेंड, y1 का थर्ड। क्लियर, ओके स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया, बोलो y1 का फर्स्ट आइटरेशन y0, अभी क्या वैल्यूज बस रखते जाना है। y0 क्या है 1, h/2, h क्या है 0.1/2, f of x0 y0 पहले से निकाल के रखा है। ये देखो यहाँ पे सब कुछ निकाल के रखा है, ये बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, f of x0 y0 बोलो 1 है ना, और f of x1 y1 ये देखो इसके पहले निकाला है 1.11। तो ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, y का पहला वैल्यू आ जाएगा आपका, दैट इज फर्स्ट आइटरेशन। क्लियर। अब ये देखो इसकी तरफ ये भी y1 है ना, और ये y1 का फर्स्ट आइटरेशन, तो इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो हमें आगे चलना होगा। अगर यहाँ पे भी 1.1 आता परफेक्ट और यहाँ पे भी 1.1 है तो प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाता। समझ में आ रहा है, आइटरेशंस समझ में आ रहा है। अभी इसके आगे क्यों जाना है हमें, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये अगर सेम आता तो कोई बात नहीं, फर्स्ट आइटरेशन तक ही ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो आगे चलेंगे। अभी आगे क्या है, यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, सेम ये और ये सेम फॉर्मूले। ये देखो अभी जैसे यहाँ पे f of x1 y1 निकाले, तो यहाँ पे क्या निकालना है, f of x1 y1 का फर्स्ट आइटरेशन,
यानी x1 तो आप वैसा ही रखोगे। ये देखो फॉर्मूला क्या है इसमें, यहाँ पे 1 y0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है ना। हमारा फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स वाई है ना हमारा फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स के जगह पे x1, y के जगह पे y1 का फर्स्ट आइटरेशन। तो ये करो, ये देखो 1 प्लस x1 क्या है 0.1, y1 का फर्स्ट आइटरेशन पीछे, ये देखो ये यहाँ पे लिखा है। तो ये सब कैलकुलेट करो, ये क्या आ जाएगा f ऑफ x1 y1 का फर्स्ट आइटरेशन। क्लियर, बोलो आगे। अभी हमारा मॉडिफाइड, अभी इसके ऊपर से हमें y1 का अपडेट करना है, दैट विल बी सेकंड आइटरेशन। क्लियर, बोलो आगे चलेंगे। हाँ, सो y1 का सेकंड आइटरेशन, यही फॉर्मूला सेम मैंने यहाँ पे लिखा, बस ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। कहाँ पे डिफरेंस है y1 का फर्स्ट आइटरेशन। बोलो अभी y0 क्या रखेंगे 1 h/2, h क्या रखेंगे 0.1 अपॉन 2, f ऑफ x0 y0 ये देखो 1 है ना, प्लस f ऑफ x1 y1 का फर्स्ट आइटरेशन, ये हमने ये देखो पीछे निकाला। इसलिए तो ये काम हम पहले करके ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें रखना है। ये देखो ये हमने जस्ट पीछे निकाल के रखा है, दैट इज 1.11055। तो इसके जगह पे ये राइट, ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आ रहा है आंसर। दैट इज ये क्या हो गया y1 का सेकंड आइटरेशन, राइट। अभी y1 का फर्स्ट और y1 का सेकंड ये कंपेयर करो। अगर ये दोनों परफेक्ट सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम रुकेगा, वरना कंटिन्यू करेंगे उसका थर्ड आइटरेशन। तो बोलो ये देखो ये यहाँ तक तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये आगे, राइट, ये ऐसा है, ठीक है 275 आ रहा है। बोलो आगे चलेंगे। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है 1.1055 और आगे 275 आ रहा है। अगर 275 नहीं आता तो ये सेम आ जाता, यहाँ पे रुक जाता प्रॉब्लम, लेकिन नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे। बोलो पहले फंक्शन निकालना है एज यूजुअल, f ऑफ x1 y1 का अभी फर्स्ट था, अभी क्या लिखेंगे सेकंड, इज इक्वल टू 1 प्लस x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 का सेकंड आइटरेशन। 1 प्लस बोलो x1 क्या है 0.1, y1 का सेकंड आइटरेशन ये देखो लेटेस्ट, ये देखो लिख दिया, ये देखो क्लियर, y1 का सेकंड। बोलो ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आ गया आपका फंक्शन। अभी हमारा मेन फॉर्मूला y1 का सेकंड आइटरेशन हो गया, y1 का थर्ड आइटरेशन। बोलो यही फॉर्मूला यहाँ तक सेम आएगा, y1 का फर्स्ट है, यहाँ पे आएगा y1 का सेकंड, बाकी सब सेम। पहले से ही बता के रखा है कहाँ पे माइनर चेंजेस होते हैं। बोलो y0 is 1, h is 0.1, f of x0 y0 is 1 और f of x1 y1 सेकंड आपके ये देखो पहले निकाल चुके, ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आ गया आपका अपडेटेड y1 दैट इज थर्ड आइटरेशन। अभी इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, ये देखो सेकंड और थर्ड आ रहा है क्या सेम, नहीं आ रहा है। 1055275 105527638 डिफरेंस। तो अगेन आगे आपको फोर्थ आइटरेशन को जाना पड़ेगा। बोलो स्टार्ट करो, ये देखो फंक्शन यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे थर्ड, 1 प्लस x के जगह पे x1 इंटू y1 का थर्ड आइटरेशन। बोलो x1 क्या है 0.1 है ना, 0.1 यहाँ पे 1 और y1 का थर्ड ये लेटेस्ट, ये देखो लिख दिया, राइट। ये सब कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आंसर आ रहा है, राइट, जो कि आगे के फॉर्मूले में हम यूज करेंगे। अभी हमारा मॉडिफाइड यूलर्स, बोलो y1 फोर्थ आइटरेशन, यहां से यहां तक सेम, यहां से यहां तक सेम, y1 का सेकंड y1 का थर्ड, राइट। तो y0 क्या अगेन 1, h क्या है 0.1, f of x0 y0 1। हाँ ये पहले ही निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे रख दिया। ये सब कैलकुलेट करो, ये आ गया और भी अपडेटेड एक्यूरेट y फोर्थ आइटरेशन। अभी हम किससे कंपेयर करेंगे, ये देखो
ये दोनों अगर सेम आ गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं, और ये देखो सेम आ गए, 9 डिजिट तक सेम आ गए, तो और एक्यूरेसी क्या चाहिए, ऑलमोस्ट 10 डिजिट तक, राइट। तो यहाँ पे खत्म हो गया। सो दिस इज पार्ट ए, और कहाँ पे रुकना है ये समझ में है, ये आपको हमेशा चेक करना है लास्ट वैल्यू के साथ अपडेटेड वैल्यू सेम आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है सेम आगे बढ़ो, अगर सेम आ रहा है दोनों वैल्यू वहीं पे रुको, दैट इज आइटरेशन, नंबर ऑफ आइटरेशन, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट ए। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्ट बी। ये देखो अभी हमारा इस प्रॉब्लम का ये पहला आंसर हो गया, y at x is equal to 0.1। अभी हम y at x is equal to क्या निकालने जा रहे हैं, 0.2। अभी देखो मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि ये चेंजेस अगर आपको समझ में आए तो ये प्रॉब्लम इजी लगने लगेगा। सो अभी मैं अपडेट कर रहा हूं, ये देखो ध्यान से सुनो, ये अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्ट बी, ठीक है। पहले आप ये नोटबुक पे कंप्लीट कर लो ताकि पार्ट बी आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। सो ये लिखा, अभी मैं आपको चेंजेस करवा रहा हूं। ये बुक में है ना, बुक का कुछ नहीं देखना है, हम जैसे कर रहे हैं बस मुझे आप फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि बुक में जितना जाओगे ना, उन्होंने और भी कंफ्यूजन किया है। यहाँ पे उन्होंने x0 y0 को नाम दे दिए x1 y1, तो आगे जाके है ना सारे फॉर्मूले चेंज होंगे और आपका कंफ्यूजन और भी बढ़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे नोटेशन सेम रख रहा हूँ ताकि आपके फॉर्मूले सेम रहे, बस क्या चेंज करना है, वैल्यूज। अभी देखो मैं अपडेटेड वैल्यूज कैसे कर रहा हूँ, ये देखो अभी आपका x0 क्या लिखोगे, 0 से आगे आप लोग आ गए ना, 0 से ये इनिशियल था, यहाँ इसकी वैल्यू मिल गई। अभी आपका इनिशियल x क्या हो गया, 0.1, 0 नहीं है। तो ये देखो मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 की जगह पे 0.1। आपका y0 क्या आ गया, ये देखो ये जो लेटेस्ट आया है ना y, ये देखो इसके लिए y क्या आया है आपका, वो लिखोगे, ये y आया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y as 276 तक लिखा तो भी चलेगा, हाँ बोलो 1.10 है ना, 55276 तक ही लिखो, हाँ। और h एज यूजुअल, h तो चेंज नहीं होगा, 0.1 से ही बढ़ा रहे है ना, h किससे 0.1 से ही बढ़ा रहे। तो मैंने कहा पे चेंज किए, ये बेसिक वैल्यूज अपडेटेड, हाँ। और यहाँ पे x1 क्या होगा, अभी आपको किस पे चाहिए, 0.2, 0.1 पे निकाल के हो गया, अभी 0.2 पे निकालना है, बस ये सब सेम। मैं बस अभी वैल्यूज चेंज करते जाऊंगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट 0 किया है। प्रैक्टिस करो, एक प्रॉब्लम आप 4-4 बार सॉल्व करो, आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, तो और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चारों वैल्यूज चेंज किए, वो समझ में आया, अभी आगे चलेंगे। बोलो ये सारे फॉर्मूले आए, बोलो 1 प्लस, अभी x0 y0 क्या लिखेंगे, x0 0.1 है ना, y0 1.105526। तो ये सब कैलकुलेट करो, इसका आंसर आ रहा है 1.11055276, ठीक है। ये आ गया आपका f of x0 y0। अभी उसके ऊपर से y1 निकालोगे, बोलो अभी यहाँ पे क्या रखोगे, y0। ये देखो ये सारे में चेंजेस कर रहा हूँ, बोलो y0 क्या है, अभी ये देखो सब में यहाँ पे रख के सारे फॉर्मूले वही चेंजेस कर रहा हूँ। y0 क्या है, y0 1055276 प्लस h क्या है, एज यूजुअल 0.1, और f of x0 y0 पीछे का, ये देखो 110555276, राइट। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये सब आप कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आ रहा है 1.21658, ठीक है, ठीक है। यहां तक बोलो, आगे चलेंगे। सो ये फॉर्मूला एज इट इज, बोलो अभी x1 क्या रखेंगे यहाँ पे 0.2, ये देखो x1 0.2, y1 ये जो लास्ट आया है क्या आया है 1.21658, तो ये देखो कितना आ रहा है 1.
24331 ठीक है, ये आ गया f of x1 y1। नाउ सेम फॉर्मूला बोलो, यहाँ पे y0 क्या लिखेंगे, y0 ये देखो 1 पॉइंट है ना, 1.1055276 h/2 0.1/2 f of x0 y0 ये देखो ये क्या आया है 1.110555276 प्लस हाँ f of x1 y1 ये देखो ये टेस्ट निकाला है हमने, क्या है 1.243316 राइट। देन अभी ये सब कैलकुलेट करो राइट, तो यहाँ पे आएगा y1 का फर्स्ट आइटरेशन, तो ये देखो y1 का फर्स्ट आइटरेशन आ रहा है 1.22 322 ये आप क्रॉस चेक करो कैलसी पे y1 का फर्स्ट आइटरेशन। हाँ नेक्स्ट आगे चलेंगे, अभी ये x1 y1 का फर्स्ट, हाँ बोलो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस बोलो x1 क्या लिखेंगे 0.2 है ना, ये देखो x1 0.2 और y1 का फर्स्ट, ये देखो y1 का फर्स्ट हमने यहाँ पे निकाला है 22322, तो ये देखो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1.244644 राइट। ठीक है आगे चलेंगे, अभी y1 का सेकेंड आइटरेशन बोलो y0, ये सब ऐसा ही फॉर्मूला बोलो y0 क्या है यहाँ पे, y0 ये देखो y0 1.1055276 हाँ 0.1/2 ये एज इट इज बोलो f of x0 y0 ये क्या है 1.110555276 प्लस f of x1 y1 का ये देखो ये हमने यहाँ पे ही निकाल के रखा है 1.244644 राइट। बोलो ये क्या आ रहा है, दैट विल बी y1 का सेकेंड 1.22329 1.22329 ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ, बोलो 1.22329। अभी क्रॉस चेक करो, ये आपका आया था ये और इसमें डिफरेंस आ गया इसलिए आगे ये और ये देखो इसमें भी डिफरेंस है 1.22322 1.22329 ठीक है। आगे बढ़ेंगे बोलो ये यहाँ पे x1 बोलो यहाँ पे क्या रखेंगे, हाँ 1 x1 क्या है हमारा x1 0.2 है ना, और y1 सेकेंड आइटरेशन ये y1 सेकेंड क्या लिखूं मैं यहाँ पे 1.22329 बोलो, अभी ये क्या आ रहा है अपडेट यहाँ पे f of 1.244658 ठीक है। आगे अभी थर्ड आइटरेशन जिसमें ये रखेंगे बोलो y0 क्या रखेंगे y0 1.1055276 0.1/2 बोलो यहाँ पे क्या आएगा f of x0 y0 1.110555276 प्लस ये तो यहाँ पे निकाला हुआ है बोलो 1.244658, तो ये सब कैलकुलेट करो राइट, ये सब कैलकुलेट करो, इसका आंसर आता है 1.22329 1.22329। अब ये किसके साथ, ये थर्ड आइटरेशन है ना, सेकंड से साथ कंपेयर करवा रहे हैं, देखो आ गया 1.22329 1.22329, तो ये देखो ये सेम आ गया, बस यहाँ पे ही रुक गया। तो ये तो थर्ड आइटरेशन तक ही हो गया पार्ट बी, समझ में आ रहा है। पार्ट ए 4 आइटरेशन लगे थे, पार्ट बी तो थर्ड तक ही आ गया, क्यों यहाँ पे रुका, क्योंकि प्रीवियस देखो ये सेम। क्लियर प्रॉब्लम, दिस इज मॉडिफाइड। तो मैं पार्ट बी ये रख कर देता हूं यहाँ का, तो यहाँ पे खत्म हो गया पार्ट बी, दिस इज योर पार्ट बी। क्लियर, ओके फाइन। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंफ्यूजन मैंने 0 किया है, सब कुछ समझा के लिए। ओके फाइन।